जंग का आज 13वां रोज भी जो तबाही इजराइल के ऊपर बरस रहा है, जो कहर बरपाया जा रहा है, आज आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। सबसे बड़ी खबर और सबसे पहली खबर, जो कल तक इजराइल के साथ खड़ा हुआ था, जो 9 इस्लामिक देश इजराइल को समर्थन कर रहा था, वो आज उसके खिलाफ उतर गया है। बड़े मुल्कों के जरिए, बड़े इस्लामिक देशों के जरिए इजराइल के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया गया है। उसे चेतावनी देनी शुरू कर दी है कि आने वाला वक्त उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बताऊंगी कि हिजबुल्लाह के जरिए, ईरान का साथ देते हुए हिजबुल्लाह के जरिए 100 से ज्यादा मिसाइल 50 ठिकानों पर ताबड़तोड़ दाग दिया गया है दोस्तों। और भी कई बड़ी रिपोर्ट इस खबर में आपको बताने वाली हूं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि वो 9 देश क्यों अचानक से इजराइल के खिलाफ उतर गए। जो कल तक इजराइल का साथ दे रहा था, अमेरिका के पिट्ठू बने हुए थे, आज वो 9 इस्लामिक देश क्यों अचानक से इजराइल को धमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। आखिर इतना बड़ा इजराइल ने ऐसा क्या कर दिया है? तो दरअसल दोस्तों, ये मामला अल अक्सा मस्जिद से जुड़ा हुआ है, मुसलमानों की आस्था से जुड़ा हुआ है। और इस आस्था के साथ अगर कोई चोट देगा तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि इस्लाम पर चोट देना, मुसलमानों के दिल पर चोट देना। और अल अक्सा मस्जिद से मुसलमानों का जो लगाव है, जो प्यार है, आप फिलिस्तीन के अंदर देख चुके हैं। पिछले 2.5 सालों से 70,000 से ज्यादा मुसलमानों ने यहां पर शहादत पाई है, क्योंकि जंग में इजराइल के जरिए जो आरोप लगे हैं कि कितनी बर्बरता की गई है, आज वो उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। आज वही देश उनके खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, खबर यह है कि रमजान के दौरान अल अक्सा मस्जिद बंद रखने के बाद पाकिस्तान समेत, पाकिस्तान चौंकी मत, पाकिस्तान समेत 8 देशों की इजराइल को साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है। कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और यूएई ने जारी किया है एक साथ संयुक्त बयान और कहा है कि सभी देशों ने लगातार 12वें दिन भी बंद रखने के इस कदम को, जिस तरीके से अल अक्सा मस्जिद को 12 दिन तक बंद रखा हुआ है, इस कदम की कड़ी निंदा की है कि आप किसी के मस्जिद को कैसे बंद कर सकते हैं। अल अक्सा मस्जिद के खिलाफ आप कैसे इस तरीके का कदम उठा सकते हैं, और अगर इस तरीके की कदम उठाई गई है तो इसको फौरन, इस रोक को हटाया जाए। संयुक्त बयान साझा करते हुए चेतावनी जारी की गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस संयुक्त बयान पर किस तरीके से द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया ने पूरा का पूरा स्टेटमेंट रिलीज किया है और कहा है कि अल अक्सा मस्जिद को बंद रखना नाकाबिले बर्दाश्त है। वहीं दोस्तों, हिजबुल्लाह इजराइल के पीछे पड़ चुका है। जान जाए तो जाए लेकिन प्राण ना जाए। वो कहते हैं ना कि जान चली जाए लेकिन प्राण जो है उनकी लेकर छोड़ेंगे। और वही इस वक्त हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल के साथ किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर लेबनान के अंदर इजरायली रॉकेट और मिसाइल दनादन दागे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लेबनान का जो संगठन है हिजबुल्लाह, वो पीछे नहीं हट रहा है। ईरान के समर्थन में उतरकर इतने रॉकेट दाग दिए हैं कि हर तरफ इजराइल के अंदर रॉकेटों का बरसात दिखाई दे रहा है दोस्तों। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह के रॉकेटों की भारी बौछार नजर आ रही है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद उत्तरी इजराइल के अंदर कई प्रभावित स्थलों पर इजराइल के जरिए खोज और बचाव दल के सैनिकों को भेजा गया, लेकिन यहाँ पर 100 से ज्यादा रॉकेट ने दाग कर इजराइल की हवा बाहर कर दिया है। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके के हालात इजराइल के अंदर बने हुए हैं। 50 से ज्यादा ठिकानों पर इजराइल ने ऐसे, इजराइल के हिजबुल्लाह ने रॉकेटों का, जैसे लग रहा है जो फुलझड़ियां नहीं खिलती है दोस्तों, वैसे ही इजराइल के आसमान में हिजबुल्लाह के रॉकेटों की फुलझड़ियां खिलती हुई नजर आ रही है। तस्वीर लोग शेयर कर रहे और बता रहे कि ये हालत जो है इजराइल का इस वक्त हिजबुल्लाह के जरिए भी कर दिया गया है। वहीं आगे आपको एक और रिपोर्ट बता दूं तो ओमान के पोर्ट सलाफ में आज फिर से ईरानी हमले के बाद भीषण आग और तेजी और तेज से फैलती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंदरगाह के फ्यूल टैंक और लॉजिस्टिक एरिया में आग लगी है।
जिससे इलाके में घना धुआं और आग साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल नुकसान और संभावित हालातों के बारे में लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, जबकि दमकल और आपातकालीन टीम आग बुझाने में लगातार जुटी हुई है कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के जरिए तबाही ला दी गई है। वहीं आगे दोस्तों एक और रिपोर्ट आपको बताऊं तो कहा जा रहा है कि अमेरिका तो दूर बैठा है। एक पत्रकार ने शेयर करते हुए ये पूरी जानकारी साझा की है कि अमेरिका तो दूर बैठा है, ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिम एशिया में भेजे गए सभी संसाधन नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, लेकिन इजराइल का क्या होगा? युद्ध उसी का शुरू किया हुआ है। 28 फरवरी को जब इस्राइल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तो नेतन्याहू ने कहा था कि ये 40 साल का सपना है जो पूरा हो रहा है। खामनेई की हत्या के बाद इजरायली खेमे में जश्न मना था। अमेरिका के उलट वहाँ की आबादी का प्रभुत्वशाली तबका तो पागलों की तरह युद्ध के समर्थन में था। यहूदी इजरायलियों का 93% हिस्सा युद्ध चाह रहा था। इजराइल को अपनी ताकत और ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो भैया जीत जाएगा। उसे लग रहा था कि ईरान को तो उसने तोड़ दिया है, ईरान को पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया है, तो लेबनान के आधे हिस्से पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। ग्रेटर इजराइल के मिशन के तहत उसने फिलिस्तीन के बड़े हिस्से को बीते 70 सालों में अमानवीय तरीके से हथिया लिया। गजा से लेकर वेस्ट बैंक तक उसने सिर्फ और सिर्फ दमन के सहारे कब्जा किया। वो सीरिया में घुस गया, लेबनान में घुस गया, लेकिन उसे नीले, जी हाँ, उस नील से लेकर फरात तक फैलना था। और गजा जन नरसंहार को कवर करने के लिए बीते 3 सालों से दुनिया के किसी भी मीडिया को वहां जाने की इजाज़त तक नहीं दी गई। वहां सिर्फ इजरायली सेना का पिट्ठू इजरायली मीडिया की ही जा सकता था। इजराइल में मीडिया के कवरेज का कोई जारी करने वाला सेना के प्रेस ऑफिस यानी कि मीडिया ऑफिस का दूसरा नाम सेंसरशिप ऑफिस था। मजाक में नहीं कह रहा हूँ, आधिकारिक तौर पर है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे नस्ल भेदी और देश है जहाँ यहूदियों के अलावा बाकी सिर्फ कागज़ पर ही अधिकार है। इसे ऐसे समझिए कि युद्ध के समय नागरिकों को सुरक्षित पनाह देने के लिए सरकार ने 11,350 से ज़्यादा बंकर बनाए हैं, लेकिन फिलिस्तीनी और अरबी इलाकों में मात्र 37 बंकर हैं। उनकी जान की इस यहूदी स्टेट को कोई फिक्र नहीं है। तो 40 साल के सपनों और दशकों की तैयारियों को रेतीला महल ईरान ने पल भर में ढा दिया। अब ईरान हिजबुल्लाह ने तालमेल भले ही हमलों में को ज़रा भी नहीं रोक पा रहा है। जहां मिसाइल गिरनी होती है वहां पर ईरान की मिसाइल गिर रही है। कोई डिफेंस नहीं है, कोई सैन्य औकात नहीं रह गई। इनके डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। इतने समय तक इजराइल ने दुनिया भर को भरमा कर रखा था कि वो कोई बड़ी सैन्य ताकत है जो पूरी दुनिया में तबाही ला सकता है। इतने समय से वो लगातार तैयारी ही कर रहा था। मिसाइल से लेकर रडार तक, इंटरसेप्ट से लेकर बंकर तक बनाने के बाद वहां के जनरलों ने काफ़ी सोच समझकर ही ईरान पर हमला किया होगा। हुआ क्या, असलियत क्या है, आप सभी को पता है। हुआ ये कि इजरायली सैन्य ताकत पूरी तरीके से अब बिखर चुकी है और ईरान अगर चाहे तो वो पूरे देश को मिटा सकता है। लेकिन जी हाँ, और इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही अमेरिका। लेकिन अब तक ईरान ने यही कहा है कि वो नागरिकों को ठिकानों पर आगे बढ़कर हमला नहीं करेगा। ईरान के जरिए ये बार बार कहा गया है कि वो आम नागरिकों को टारगेट नहीं करेगा। इजराइल की ताकत की कहानी इस युद्ध के बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों, नोएडा में बैठे टीवी एंकर क्या कर रहे हैं और किस तरीके से इजराइल की महानता की गाथा गा रहे थे। आज वो भी बिछे और छितरे पड़े हैं कि आखिर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। जिनको पिताजी कहे हुए थे वो आज जो है साफ तौर पर, जी हाँ, आज वो साफ तौर पर दिखाई दिए जा रहे हैं कि क्या से क्या हालात उनके ईरान के जरिए कर दिए गए हैं। वहीं दोस्तों एक और रिपोर्ट सामने आई है जहां पर कहा जा रहा है एक पत्रकार के जरिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के बाद क्या ईरान मंदाब जो है हॉर्मज़ को भी बंद करने की धमकी दे रहा है। एक उच्च पदस्थ ईरानी सैन्य अधिकारी ने कहा है कि यदि वाशिंगटन कोई रणनीतिक चूक करता है तो एक और, जी हाँ, एक और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जैसी ही दुर्दशा में अमेरिका और इजराइल फंस जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है अमेरिका को और इजराइल को सबक सिखाने के लिए। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट आया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका इजराइल अगर, जी हाँ, युद्ध अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में दिखने लगी है।
तेल और गैस की दाम में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और वैश्विक बाजारों में महंगाई की आशंका और ज़्यादा गहरा गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बढ़ते तनाव और पाबंदियों की वजह से कहा जा रहा है दोस्तों कि तेल टैंकरों की आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है, जिससे ऊर्जा आपूर्ति का दबाव बढ़ गया है। और इसी बीच ईरान ने पहली बार खुलकर बताया है कि वो किन शर्तों पर अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध समाप्त करने को तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि युद्ध खत्म करना एकमात्र रास्ता ये है कि ईरान को वैध अधिकारियों को स्वीकार किया जाए, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाए और भविष्य में किसी भी हमले के खिलाफ ठोस अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाए। उनका कहना है कि अगर इन तीनों शर्तों को मान लिया जाता है तो तेहरान जंग समाप्त करने के लिए तैयार है। पेज़ेश्कियान ने यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। उन्होंने लिखा है, रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बात करते हुए मैंने इलाके में शांति के लिए ईरान के वादे को फिर से पक्का किया। ज़ियोनी शासन और यूएस की वजह से शुरू हुई इस लड़ाई को खत्म करने का एकमात्र तरीका है कि ईरान के कानूनी अधिकारों को पहचानना और हर्जाना देना और भविष्य में किसी भी तरीके से ईरान पर अटैक नहीं करना। इस तरीके की बातें जो है ईरान के राष्ट्रपति के जरिए कही गई है। वहीं दोस्तों एक और खबर बता दूं, बड़ी जानकारी कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज ने ईरान की स्कूली छात्राओं पर हमले का विरोध में इजराइल में स्पेन के राजदूत को हटा दिया है। जी हाँ, और ये भी किया है कि अमेरिका के राजदूत को भी हटाया गया। स्पेन एक पहला ऐसा देश बन चुका है दोस्तों जहां पर ईरान का समर्थन खुलकर किया जा रहा है और इजराइल अमेरिका की नीतियों को धड़ल्ले से, जो गलत नीतियां हैं उसको धड़ल्ले से ख़त्म किया जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि आज जो इस्लामिक कंट्री है वो किस तरीके से चुप है, ईरान के मसले में कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन यहाँ स्पेन खुलकर बोल रहा है और ऐसा बोल रहा है कि उनके राजदूत को अपने देश से फटकार लगाकर हटाने की बात कर रहे हैं। वहीं ब्रिक्स न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि ट्रंप ने घोषणा किया है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध जीत लिया है, लेकिन आप सभी को पता है कि कितना झूठ और प्रपंच जो है ईरान को लेकर अमेरिका के ज़रिए फैलाने की कोशिश की जा रही है। और उसी झूठ प्रपंच के चक्कर में, जी हाँ, उसी झूठ और प्रपंच के चक्कर में पूरी दुनिया के सामने ईरान की रुतबे की चर्चा हो रही है और अमेरिका के झूठ की साफ तौर पर, जी हाँ, अमेरिका के झूठ की साफ तौर पर पंचर हो रही है कि ट्रंप जो है कैसे झूठ और फरेब करके दुनिया को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जाते जाते आपको बता दूं, ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान 2026 में अमेरिका में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने इस वर्ल्ड कप को, अपने खिलाड़ियों को साफ तौर पर अलग कर लिया है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।